16वें अध्याय का सार बताया। देखिए श्रीधरी में बड़ा सुंदर दे रहे हैं। देव दैतेय संपत्ति संविभागेन षोडशे तत्वज्ञान अधिकारस्तु सात्विक दर्शितम। यह बात दिखाया गया 16वें अध्याय में। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाग पूर्वक 16वें अध्याय में वर्णन किया। और उसमें भी तत्वज्ञान में अधिकार सात्विक गुण वाले का ही होता है, यह अंत में निर्णय भी दे दिया गया कि सात्विक गुण वाला ही वास्तव में शास्त्र में विधान को जो किया गया है उसे जान करके शास्त्र प्रमाण मानता है अपने कार्य में, और शास्त्र विधानोक्त को जान करके कर्म करने योग्य हो जाता है। और इससे पहले यह शास्त्र वर्तते कामकारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम कहा गया है। जो शास्त्र विधि को त्याग करके कामना से प्रेरित होकर काम जो है कर्म कर रहा है, वह व्यक्ति जो है कभी सुख यह लोक में या परलोक में या मोक्ष कुछ ही प्राप्त नहीं करे बोल चुके हैं। इससे स्पष्ट हो गया है जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनका तत्व ज्ञान में अधिकार नहीं है, जो राजसी और तामसी हैं। केवल सात्विकी जो दैवी संपत्ति वाला है उसको ही तत्व ज्ञान में अधिकार है। यह दृढ़ निश्चय 16वें में कर चुके हैं। अब 17वें अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय और उसके सार बता रहे। देखिए 17वें अध्याय का अशास्त्रम आसुरम कृत्स्नम शास्त्रीय गुणता पृथको लक्षण शास्त्र सिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम। 17वें अध्याय में क्या कहा हुआ है? कहते अशास्त्रम आसुरम कृत्स्नम, संपूर्ण जो आसुर है वृत्ति वो कैसा है? आसुर कर्म अशास्त्रम अशास्त्रीय है, और वह शास्त्रीय गुणता पृथक गुणों के आधार पर शास्त्रीय कर्म जो दैवी संपत्ति वालों का है वह उससे अलग है। यह स्पष्ट बताया जा रहा है 17वें में। लक्षणम शास्त्र सिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम, अतः शास्त्र सिद्ध का भी लक्षणों को 3 प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक भेद पूर्वक 17वें अध्याय में स्पष्ट रूपेण कथन किया जा रहा है। क्योंकि प्रश्न का बीज उपलब्ध हो गया है, उसको उसके आधार पर पूछने जा रहा है। श्रीधरीकार इसके अवतरणिका देते हुए कह रहे हैं बहुत सुंदर एक श्लोक में, उक्ताधिकार हेतु नाम श्रद्धा मुख्या तो सात्विकी इति सप्तदशे गौण श्रद्धा भेद त्रिधोच्यते। उक्त अधिकार का कारणीभूत, उक्ताधिकार हेतु नाम उक्त अधिकार के कारणों में से श्रद्धा जो सात्विक श्रद्धा है वही मुख्य कारण। अनेकों कारण अमानित्व मदम वित्तम इत्यादि अनेक कारण बताया गया ज्ञान का अधिकार के विषय में, लेकिन मुख्य कारण क्या है? अनेक कारणों में से श्रद्धा। श्रद्धा में से भी सात्विक श्रद्धा कारण है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्प्रसन्न, जो श्रद्धा कही गई है वो सात्विक ही समझना है। इसलिए 17वें अध्याय में गौण जो अन्य है, यदि भी श्रद्धा सत्वगुण का कार्य होने से सात्विक ही होता है, कहीं राजसी श्रद्धा तामसिक श्रद्धा तो होती नहीं है, लेकिन वह तात्पर्य है वहां श्रद्धा गौण हो गया, गौण है। ऐसी श्रद्धा जो श्रद्धा ज्ञानाधिकार में उपयोगी नहीं है, ऐसी जो श्रद्धा है वह गौण है। वह भी उसे भी जोड़ करके कुल 3 प्रकार का होता है, वह त्रिधा उच्चते 3 प्रकार से उनका कथन करेंगे। और तत्संबंध अन्य भी तादृशी सात्विक श्रद्धा उत्पन्न कैसे हो उसके लिए फिर बताएंगे। आहार 3 प्रकार का है, तप 3 प्रकार का है, दान 3 प्रकार, सब 3 प्रकार का वर्णन करेंगे। इन सारी चीजों के प्रत्येक सात्विक को में हम अपनाएंगे, अपना अंतःकरण में श्रद्धा भी सात्विकी जग जाएगी। आहार दान कर्तृत्व सारी चीजें सात्विक होनी चाहिए, तब श्रद्धा भी सात्विक हो जाती है। इसीलिए हर चीज में 3 बताएंगे। श्रद्धा के प्रति कारण आगे की सब बताएंगे। आहार त्रिविधा बोलेंगे ना, आहार आदि सब 3 जो बताने जा रहे हैं वह सब सात्विक श्रद्धा को उत्पन्न करने में उपयोगी है।
और जिसको राजसी श्रद्धा चाहिए वो सब राजसी आहार राजसी चीजों को पकड़ लेगा। जिसको तामसी श्रद्धा चाहिए वो तामसी आहार आदि को ग्रहण करेगा। वैसे उसको यथा कर्म वैसा फल मिलेगा। अर्जुन वाचक के पूर्व अवतरण का दे रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं यदि भगवद वाक्या लब्ध पृष्ठ बीजो अर्जुन उवाच। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंत इत्यादि जो भगवान का अंतिम श्लोक था पूर्व अध्याय का, उसको पृष्ठ का बीज मान करके अवसर मिल गया उसको अर्जुन को पूछने को। पृष्ठ बीजो लब्ध पृष्ठ बीज वाला होकर के अर्जुन ने यह प्रश्न को डाल रहा है। अर्जुन उवाच। आनंद इससे बढ़िया बोल रहे हैं कि 16वीं अध्याय सर्वसामान्य कथन था, 17वां अध्याय विशेष कथन है। 16वीं अध्याय आस्तिक नास्तिक सबको ले लिया गया था और यहां केवल आस्तिकों की बात कही जा रही है 17वें अध्याय में। आस्तिकानां नास्तिकानां च शास्त्रिक चक्षुषां गति उक्ता। आस्तिक और नास्तिकों के जो है शास्त्रिक चक्षुषां गति रुकता, जिसके शास्त्र ही एकमात्र चक्षु जिनका उन लोगों की गति कह दी गई है। संप्रति आस्तिका नाम एव शास्त्र अनभिज्ञान। और इस समय क्या करने जा रहे हैं? जो केवल शास्त्र को आस्तिकों की कथन वो भी कैसे आस्तिक है? ये शास्त्र अनभिज्ञान, शास्त्र को नहीं जानते हैं। उनकी गति की जिज्ञासा पृच्छति, उनकी गति की जिज्ञासा से पूछा जा रहा है। पहले जो कहा गया वे लोग हैं जो अपना अपना शास्त्र को लेकर नाच रहे हैं। आस्तिक अपने शास्त्र को लेकर नाच रहे हैं, नास्तिक अपने शास्त्र को लेकर चल रहा है। शास्त्री के चक्षु है, सबके पास शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र लिए हुए, अपने अपने संप्रदाय, हर संप्रदाय अपना अपना ग्रंथ लिए नाच रहा। हमारे गुरु ने जो कह दिया है, नानक साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, अमुक ने कहा, अमुक ने कहा, वो जो कहे वही सब। बाकी वेद उधर कुछ नहीं जानते, वेद घटाओ प्रसाद घटाओ सब घटाओ, कोई लेन देन नहीं हमको। उन ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं, संस्कृत ही नहीं पढ़ते इसलिए। कई संप्रदाय में तो ऐसा संस्कृत पढ़ना भी पाप मानते, पढ़ना नहीं चाहिए संस्कृत। क्यों? संस्कृत पढ़ लेगा तो कहीं ऐसा ना हो तो मनुस्मृति सुन लेगा, वो पढ़ लेगा फिर मुश्किल हो जाएगी, सारे संप्रदाय गड़बड़ा जाएगा। क्यों? उपनिषद पढ़ लेगा तो अन्य ग्रंथों को पढ़ लेगा संस्कृत की, और उसको कान खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी, वो अपने संप्रदाय से ऊपर उठ जाएगा, अपनी बकरी छूट जाएगी, कम हो जाएगा ना। इस चक्कर में संस्कृत ही नहीं पढ़ने देते हैं लोग। और विशेष रूप वैराग्य संप्रदाय तो बहुत ही भयंकर हाल है। और लोग साहब कहते हैं पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, भजले साधु सीताराम। पढ़ने लिखना नहीं है साधु का काम, बस राम राम सीताराम 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 कर दे रहो बस, कुछ नहीं करना। अधिक मन लगा नहीं है जो रामचरितमानस पढ़ लो, संस्कृत पढ़ना नहीं, कोई और शास्त्र पढ़ना नहीं, ऐसा बोलते हर जगह ही है। अन्य संप्रदाय का गरीबदासी है ना, गरीबदासी संप्रदाय है, घीसापंथी संप्रदाय, तो उनके अपने गुरु ग्रंथ हैं, वो ग्रंथों में पढ़ना है। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है, कबीर में बीजक है, बस इनको पढ़ो, दूसरा चीज पढ़ना नहीं। जो पढ़ना देखना सुनना छूना सब पाप, क्या करें इन लोगों को। और फिर भी अपना सनातन धर्मी है, सब हिंदू हैं बोलते हैं, क्या सनातन धर्मी? मूल को छोड़ा, शाखा को छोड़ा, पत्ता भी छोड़ दिया, फल का बीज में भी नहीं है, उसको पकड़ना नहीं, तदाभास है, अंश मात्र लेकर के उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो शास्त्रीय चक्षु वालों को कह दिया गया, वो भी आक्रमिक शास्त्र ने उनके लिए अपना वही शास्त्र मान रहे। वो इसे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जो कुछ न कुछ शास्त्र को मान रहे अपने अपने संप्रदाय वगैरह का, उनकी गति 16वें अध्याय में विस्तार रूप में समझा दिया गया। हालांकि 17वें अध्याय में उन आस्तिकों को ले रहे हैं जो शास्त्र पढ़े नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, किंतु वृद्ध परंपरा अनुसार ये हमारी रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे किया, हमारी गुरु परंपरा है, ऐसे मान करके अंधश्रद्धा से काम कर रहे हैं। शास्त्र पढ़े नहीं है, ये शास्त्र विधि तो जानते नहीं है, किंतु रीति रिवाज की परंपरा के आधार पर ही वो, वृद्ध परंपरा के आधार पर अपने अपने घर द्वारों में कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत वगैरह कर रहे हैं। आप पूछो उनसे क्यों कर रहे हो भाई, ये किसने बताया आपको पूजा करने को? कहते वो हमारे परंपरा में ऐसे बताया, हमारी माँ ऐसी बता रही कर रही थी, उसकी माँ वैसे कर रही थी, उसकी माँ ऐसे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई हुई है, ऐसे हम करेंगे, इसे करते हैं, ऐसे मानते हैं। सबका ये हाल है।
शास्त्र कोई नहीं जानता। व्रत में ऐसे क्यों करते हो? हमारे परंपरा में ऐसा है। एक पंडित जी जब पूजा पाठ करा रहे थे, उन्होंने जो है दुर्गा माता के को भी जनेऊ पहना दी। मैंने कहा क्या कर दिया आपने भाई? उस समय तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि जजमान लोग हमारे भगत लोग तो क्या कहेंगे। स्वामी जैसे पंडित को लाया जो कुछ नहीं जानता, पंडित को स्वयं हमारे सामने समझा रहे, इसी उस समय से कुछ नहीं बोला। उन्हें जो गलती हो रहा है होने दो। और मेरे बाद में अलग बुला कर बोला तो ने क्या किया? अरे इतना तो याद है तेरे को, दुनिया में नहीं देख रहे कि औरतों को कहीं पहना जाता है जनेऊ? तुम तो देवी को पहना दिया है भाई। कहीं उसने देखा, परंपरा है उनकी, अपनी गुरु परंपरा। ऐसा क्या होगा जब मैं क्या करूं? हमारे गुरु जी करते थे। अरे तुम्हारे गुरु जी करते थे, जनेऊ बेच के वापस पैसे कमाते होंगे। इस आदि जनेऊ चढ़वाने के लिए सब पे पहना, चूहा को भी पहना देंगे, सबको पहना दोगे फिर तो। गणेश जी का वाहन है, उसको भी जनेऊ पहना दो, चूहे को, बैल को भी पहना दो, वो है ना शिव जी का वाहन है। हाँ पहनाते हैं। सांड है वो तो पुरुष है, चलो उस पशु को भी पहना देते, सिंह को भी पहना दो, फिर वहां दुर्गा मैया के वाहन है ना? सब वाहनों को भी पहना दो, संख्या बढ़ जाएगी उतनी जन्म मिल जाएगी, बेच के खाओ फिर। ऐसी जो है गलत परंपराएं। मैंने के पंडित के घर में बताया था ना कि ठंडी के दिन आर्द्र रजाई नहीं था, तो क्या किया उसने? एक शादी में जा करके उसने कहा कि भाई देखो 1-1 किलो रुई वहां भी रख दो, यहाँ भी रख दो, दोनों तरफ, लड़का लड़की के दोनों तरफ बना पड़ेगा। ये कौन सा विधि है भाई? लड़का का पंडित थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो आया तो उसने देखी क्या ड्रामा बाजी, इधर 1 किलो रुई रखा, उधर 1 किलो रुई रखा है, बड़ा ताजा रुई क्यों है ये? वो समझ में नहीं आ रहा था उसको। और उसने क्या करता, बोल तो सकता नहीं, सबके सामने किससे पूछेगा? वो हवन होने लगा, तब वो कहते किमर्थम इदं कार्पासम करके स्वाहा करके डाल दिया। तो ये पंडित समझ गया, पढ़ा लिखा तो है थोड़ा बहुत संस्कृत भी, और समझ गया हो ये रुई किस लिए पूछ रहा है। ये तो अर्धम बर्दम स्वाहा कर किसने भी डाल दिया, आधा तेरा आधा मेरा, चुप रहे तो। अच्छा वो समझ गया, वो मुस्कुराया, अस्तु स्वाहा कर डाल दिया, हो गया हवन खत्म कहानी। उठने के बाद कहते बात क्या थी? हम तो आधा ले जाएंगे अब तो। हाँ ले जाओ, इसलिए तो तुम्हारे रखा था, मैं जानता था कि गड़बड़ ना हो जाए, होगा तो लॉटरी मेरी खुलेगी, यदि तू नहीं समझेगा तो दोनों मेरी हो जाती। अब तेरी एक आधी आधी मेरी हो गई। कोई बात नहीं, बताओ सच्चाई याद है, कुछ नहीं यार, घर में रजाई नहीं है, पत्नी बोल रही थी 1 किलो रुई ले जाएंगे, इसमें कुछ कुछ बना लेंगे। तो ऐसे अब वो उसका चेहरा देखेगा तो क्या करेगा वो? हाँ हमारे गुरुजी से किए थे, कहा तो चंद्र दोष है, और समझाने को क्या चंद्र दोष बहाना बनाना, चंद्रमा का दोष था, वो दोष दूर करने के लिए हमको नहीं रखा। ठीक है, तो वही परंपरा चल पड़ेगी, हर शादी में इधर 1 किलो रुई उधर 1 किलो रुई। तो ये जो है ना उठपटांग परंपरा, ऐसे आदमी अपने लालच स्वार्थ में लेकर गड़बड़ करता है, परंपरा बन जाती है। श्रद्धा है, क्या करें, हमारे गुरु ने ऐसी की थी, वो श्रद्धावश कर रहा है। ऐसे लोगों की चर्चा यहां किया जाएगा सप्तमाध्याय में। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ये लोग भी शास्त्र विधि को त्याग चुके हैं। पूर्व अध्याय में भी जो थे वो शास्त्र विधि को त्याग चुके हैं, वेद विहित शास्त्रों को विधियों को त्याग चुके हैं, और वो लौकिकी जो तत्त गुरु परंपरा से प्राप्त शास्त्रों को लेकर के वो आचरण कर रहे हैं, उसकी भी विधि को त्याग चाहिए। वहां पर शास्त्र ये जनते काम कारत कहा था, वहां पर कामना से प्रेरित थे वे, और ये लोग काम कारत नहीं है किंतु श्रद्धान्विता, श्रद्धा से युक्त। श्रद्धा क्या लेना है? वो भी यहां लेना है श्रद्धा विश्वास कांक्षयो, निघंटु कारण इसलिए श्रद्धा का अर्थ क्या किया? विश्वास और आकांक्षा। क्योंकि विश्वास है हमारे माता, हम उनकी माता, नानी दादी वगैरह, पिता दादा परदादा वगैरह, गुरु दादा गुरु परदादा गुरु, ये परंपरा वृद्ध व्यवहार इसको कहा जाता है, रीति रिवाज कहते हैं। कई बातें ऐसी देखने को मिलती है जिसमें कोई विधि नहीं मिलेगा, वास्तव में भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने एक बार खोजा, ये जो नींबू फोड़ते, नींबू रखते हैं गाड़ी के, जब नया गाड़ी और खरीद के लाते हैं नींबू रख देते हैं चक्कों का पीछे, या लंबी यात्रा करना भी हो तो भी
गाड़ी को पूजा करके नींबू रख दे, मिर्च तो अंदर टांगते हैं, नहीं चक्के में नहीं रखते मिर्च, नीचे नींबू ही रखते। क्यों? कहीं विधि नहीं है। तंत्रों में तो मिलता है, तंत्र शास्त्र में नींबू बहुत प्रयोग होता है, और श्रुति में आगमों में अधिकतर सुपारी का प्रयोग होता है, देवता वगैरह का सुपारी का प्रयोग होता है। हमें कहीं है नहीं ना वास्तव में है, ये तो मान लो वास्तु मान लिया जाए वाहन को, तो भी वहां भी नहीं मिला कहीं। फिर हमने सोचेगा अंध परंपरा। नारियल फोड़ने का तो विधि है, नारियल का विधि है, ये नींबू का विधि नहीं। अब इसी को वृद्धि व्यवहार उसमें लेकिन श्रद्धा है, और कईयों को तो ऐसा भ्रम है, यदि नींबू फोड़ा नहीं इस तरह से चक्के के नीचे, फिर कहेंगे एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। अब वास्तव में कुछ हो भी जाता है उन लोगों के साथ, दिमाग वैसा क्या करे। अब ऐसे में वृत्त व्यवहार जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, आप उसे बदल नहीं सकते। विधि नहीं है, जो विधि है उसको त्याग चुके हैं, जो अविधि है उसको अपनाए हुए हैं, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं वृत्त व्यवहार को लेकर के। और श्रद्धा सत्ता धर्मो भवेत पुंसाम, भागवत में कहा सत्व से ही पुरुषों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। 11-13-2 11वां स्कंद 13वां अध्याय दूसरा श्लोक में, तो श्रद्धा से युक्त है जो यजन मने पूजा पाठ आदि करते हैं। यहाँ यजन का मतलब याग नहीं लेना, देव पूजा आदि। तेषाम निष्ठा तो कहा कृष्ण, हे कृष्ण उनको अंत में उनकी कैसी निष्ठा होती है, सात्विक है कि राजस है या तामस है। अच्छा फल परक प्रश्न है यहाँ, सात्विक फल मिलेगा इनको या राजस फल मिलेगा या तामस फल मिलेगा, बताओ। यजंती याग्रणम दानादि उपलक्षणम, यदि वेदोक्तम विधिम अपश्यंत तम उत्सृजंती कथम तरी श्रद्धाना यागादि कुर्वन्ति, नहीं मानव बिना श्रद्धे यागादि कर्तुम शक्यमित्याशंक्या। क्योंकि प्रमाण के बिना श्रद्धा पर यागादि करना तो संभव ही नहीं है, और वेदों के विधियों को त्याग चुके हैं, तो श्रद्धा कहां से जग गया? तक वृद्ध परंपरा से। भाषा समझा रहे कि ये केचित, ये का मतलब केचित कुछ लोग, अविशेषिता, यहाँ कोई संप्रदाय विशेष वगैरह नहीं, सर्वसामान्य रूप में सारी दुनिया में परंपरा चल पड़ी है। कोई भी खेती वेती करना, नया खेती खरीद लिया, एक पत्थर गाड़ देंगे बगल, थोड़ा लाल पीला कर देंगे उसको, और कहेंगे ये क्षेत्रपाल देवता हो गया, इस क्षेत्र की रक्षा करेगा हमारे खेती का, वही देवता मान लिया उसको। अब परंपरा क्या करें? अगर बाद में उसको लाभ बहुत होने लगता है, तो वही छोटा सा मंदिर से बना देगा इधर ऊपर नीचे, और जो भी फसल होगा पहले उसको वहां डालेगा, जो बीज बोना है पहले बीज को वहां अर्पण करेगा, हे क्षेत्रपाल देवता तुम्हारे आगे बीज बो रहा हूँ, इस सब फसल तुम्हें रक्षा करना है, तब बीज बोएंगे। हर काम इस तरह से करते हैं। अब वो देवता कहाँ से आया? कहते हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे, ये हम भी वैसे करें। इसे कहते शास्त्र विधि मैंने शास्त्र विधानम, श्रुति स्मृति शास्त्र चौदनाम उत्सृज्य, श्रुति स्मृतियों में वेद शास्त्रों में के जो विधियां हैं उनको त्याग करके परित्यज्य यजन्ते देवादीन पूजयंती, देवतादि अपनी अपनी मान करके कल्पना करके उनकी पूजा कर लेते हैं। श्रद्धयान्विता, श्रद्धया मैंने आस्तिक बुद्धियान्विता संयुक्ता, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के वे लोग क्या किए हैं? आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के वे पूजा पाठ कर रहे हैं। संत श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण व कंचित शास्त्र विधि अपश्यंत, लेकिन श्रुति रूपा या स्मृति रूपा कोई भी शास्त्र विधि को न देखते हुए उनकी श्रद्धा जो भी है, शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, आस्तिक की बुद्धि से शास्त्र श्रुति स्मृति गुरुवचन इत्यादि में नहीं लेना। क्या है वो? वृद्धि व्यवहार दर्शनादेव, अपने बुजुर्गों का व्यवहार को देखते हुए वैसे ही करने लग जाता है। जैसे आप बच्चों को देखिए क्या करते हैं, वो देखते हैं माता पिता के साथ जाते हैं, वो कैसे करते हैं देखते रहेंगे, वो प्रणाम करते भी प्रणाम करेंगे, और यूं यूं कर दिया कुछ तो ये भी उठाएगा, वो यूं कर देगा, आगे जो करेंगे वैसे कर देगा, और वही संस्कार बन गई। बड़े होने के बाद वैसे करते रहेगा। वो देखा देखी सीख लिया ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब यही हाल है। बाप कैसा तिलक लगा रहा देख लो, वैसे तिलक अपना लगा लेगा। हर चीज में ऐसे ही है, जैसे जैसे संस्कार मिलता है वैसे वैसे।
इसीलिए वृद्धि व्यवहार दर्शनादेव ये श्रद्धानतया देवादि पूजंती, जो लोग आस्तिक बुद्धि उनकी ही व्यवहार में आस्तिक बुद्धि रखते हुए देवदादियों की पूजा करते हैं, तो यह ये शास्त्र जब वे लोगों को यहाँ लिया और कहा गया ये शास्त्र यजंते श्रद्धान्विता इत्यंग्रियंते, उन लोगों को यहाँ लेना है। कहते हैं लेकिन कुछ तो ऐसे भी है ना जो शास्त्र विधि को जानते हुए भी उस विधि को त्याग कर अपनी कपोड़ करना शॉर्टकट बना लेते। सब शॉर्टकट है ना इस जमाने में, हर चीज की शॉर्टकट चाहिए। और शास्त्र में तो लंबी चौड़ी है तो क्या करें, उसे अपने हटा दिया उस विधि को और अपनी नई विधि बना ली। अरे हमारी गुरु परंपरा है, बोल देंगे ज्यादा बोले तो क्या करेंगे, हमारी गुरु परंपरा है, और चुप रहना पड़ेगा। भाई तुम्हारे गुरु ऐसे करते हम क्या कर सकते, कोई जवाब है नहीं गुरु परंपरा के सामने। सबसे आसान तरीका ढूंढ लिया आजकल लोग, कोई बात नहीं गुरु परंपरा है, और ठीक है ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी। ऐसी जगह में होता है गुरु चल नरक में ठहरन ठेला। तीसरे कहते हैं कि ये पुनः कंचित छात्र विधम उपलब्ध माना एवं, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ कुछ शास्त्र विधियों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तम उत्सृज्य उस जाना हुआ विधियों को भी त्याग करके यथा विधिम देवादिन पूजयंती, अपने मन मर्जी यथा विधि, मैंने आपने जैसा मन में आया वैसे विधियों को यथा तथा विधियों को अपना करके देवता पूजा करते, तो ये शत्रु न प्रक्रियंते, उन लोगों को यहाँ नहीं लेना। वो सब 16वें अध्याय का विषय है। शास्त्र को जानते हुए उस विधि को त्याग के अपने मनमर्जी विधियों को अपनाने वालों की विषय 16वां अध्याय है। इसे उनको यहाँ न परिग्रहणते, उनको नहीं ग्रहण करना। या उन लोगों को ले रहे हैं जो शास्त्र को जानते ही नहीं है, केवल वृद्धि व्यवहार में ही परंपरा से आए रीति रिवाज से आए हुए चीजों में विश्वास करके श्रद्धा करते हुए उसी सब फल मिलेगा इसे आकांक्षा बनाए हुए बैठे हुए हैं, तो उस आधार पर ही देवदादी की पूजा पाठ करने वाले लोगों को यहां लेना है। कस्मात श्रद्धान्वित विशेषणार्थ, आपने ऐसे क्यों कह दिया, कहते क्योंकि विशेषण क्या दिया देख लो ना, श्रद्धान्विता। और वहां क्या विशेषण थी, कामकारता। ध्यान रखना है दोनों विशेषण। वहां भी शास्त्र विसृज्य बोला है, यहां भी शास्त्र विसृज्य बोला, दोनों में। 16 अध्याय के 23वें श्लोक में भी क्या आया था देखो, शास्त्र विधिम उत्सृज्य आया, यहां भी शास्त्र विधिम उत्सृज्य आ रहा है। दोनों में भेद किस आधार पर कर रहे हैं, वहां पर है कामकारतः वर्तते, है ना, और यहां श्रद्धान्वितः यजन्ते, यह श्रद्धा मुख्य हो गया ना। वहां पर कामना से प्रेरित है, मैंने पढ़ा लिखा तो है, वो शास्त्र विधियों को जानता है, लेकिन कामना से प्रेरित होकर के विधियों को गौण कर दिया। जैसे शादियों में आजकल देखने मिलता है, पंडित को तो जल्दी करो, क्यों, उनको डीजे डांस करना है ना, डीजे के सामने होता है ना आजकल बहुत ज्यादा, हो अल्लाह नाच गान होती है, खूब नाचते, वहां जाना है ना, इसे पंडित को तो जल्दी जल्दी निपटा। वो कामना से प्रेरित होकर दे, विधि जान रहे हैं लेकिन उसको शॉर्टकट मारने के पंडित को प्रेरित कर देते। पंडित भी क्या करेगा, जानते बेचारा, उसको दक्षिणा से मतलब है, ठीक है आधे घंटे हमको पूरा दक्षिणा मिल जाएगा, वो भी अपना कर देता है। जानते हुए भी कामना से प्रेरित होकर के गलत तरीके से करना, अपने मनमानी विधियों को अपनाना, वो पूर्व अध्याय का विषय था। किस पर कामकार्थ विशेषण वहां, और यहाँ श्रद्धान्वित विशेषण। ये विशेषण का भेद को देखते हुए ये व्यवस्था भाष्यकार ने दिया है। विशेषणात् देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यन्त एव तद उत्सृज्य अश्रद्धाजनतया तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धान्विता प्रवृत्ति न शक्यम कल्पयितुम, कि पूर्वाध्याय के लोगों को श्रद्धा से प्रवृत्ति से नहीं मान सकते। इस समय काम का अर्थ कहा है, जानते हुए श्रद्धा पूर्वक गलत कैसे कर देगा आदमी। हम शास्त्र को जानते हैं और हम विधियों को जानते हुए श्रद्धा भी हमारे अंदर विधि के प्रति है, फिर हम गलत कैसे कर देंगे, नहीं हो सकता है ना। इसे पूर्व में अध्याय में जो लोग हैं उनके वर्णन कर रहे हैं कि देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्यन्त एव, देवादि पूजा विधि पर को थोड़ा बहुत शास्त्रों को उनको पूरा अच्छी तरह से ज्ञान है होते हुए भी तद उत्सृज्य, उसको त्यागा क्यों उन्होंने, अश्रद्धानतया, उनके अंदर जानता हुआ उस श्रुतियों में स्मृतियों में श्रद्धा नहीं है, तभी उसका पालन नहीं करना चाह रहे हो।
तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धान्विता प्रवर्तनते, इसलिए ऐसे में श्रुति स्मृति विहित देवादि पूजाओं में श्रद्धायुक्त प्रवृत्त होते हैं। इति न शक्यम कल्पयितुम यस्मात्, जिसलिए ऐसा उनके बारे में कल्पना करना संभव नहीं है। तस्मात् पूर्वोक्ता एवं, इसलिए पूर्वोक्त जो लोग हैं उन लोगों को वहीं लेना। ये शास्त्र जनते श्रद्धा गृह्यन्ते, इसलिए जो हमने पहले कहा, पहले क्या कहा था, पूर्वोक्ता मने वृद्धि व्यवहार दर्शनादेव ये श्रद्धानत्या, ये कहा था ना, उनको लेना पूर्वोक्ता से। भाष्य की चौथी पंक्ति में आया था ना, शास्त्र पश्यंतो वृद्धि व्यवहार दर्शनादेव ये श्रद्धानत्या, उनको लेना पूर्वोक्ता एवं। उन लोगों को यहाँ इस श्लोक का पूर्वार्ध में जो कहा गया, ये शास्त्र जनते श्रद्धान्विता इत्यत्र गृह्यन्ते, उनको यहाँ ग्रहण करना। तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तु का कृष्ण, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों की निष्ठा क्या होगी। वृत्त व्यवहार अनुसारेण यावत्, आनंद स्पष्ट करते पूर्वोक्तः शास्त्र न विज्ञा वृत्त व्यवहार अनुसारेण इति यावत्। तई श्रद्धा क्रियमाण कर्म कुत्र परिस्थिति, उनको क्या फल मिलेगा, प्रश्न या निष्ठा का तात्पर्य क्या, सात्विक निष्ठा कौन सा फल मिलेगा, सात्विक फल मिलेगा उनको कि राजस मिलेगा या तामस मिलेगा। सप्तम बाहो रजस्तमय किम सत्वनिष्ठावस्थानम आस्वित रजो अथवा तमः, उनको सत्वनिष्ठा रूपी अवस्था मिलेगा या रजोनिष्ठा रूपी अवस्थान मिलेगा या तमोनिष्ठा रूपी अवस्थान मिलेगा। एक दुक्तम भवदे, भाष्कर इसका सार दे रहे हैं, या तेषाम देवादि विषया पूजा सा किम सात्विकीम आवसुद राजसी उत्तर तामसी थी। कहने का मतलब उनका जो देवादि विषय की पूजा है वह पूजा सात्विकी मानी जाएगी या राजसी पूजा मानी जाएगी या तामसी पूजा मानी जाएगी। जैसी पूजा वैसा फल, उस पूजा में ही प्रश्न है, वो पूजा सात्विक पूजा माना जाएगी। ऐसे जो पूजा कर रहे हैं लोग, ये शास्त्र पढ़े लिखे हैं नहीं, परंपरा से इधर उधर से जाता से जैसा जाना उल्टा पुल्टा देखा, वृद्ध लोग जैसा कर रहे हैं वैसे तैसे कर रहे हैं, वो उसी को मान लिया जाए क्या। जैसे ठेकेदार आराम कर रहा था, मकान शुरू करना था, कोई पंडित मिले नहीं, अरे कोई नहीं मैं ये कर लूंगा, और क्या किया उसने, लिया पानी डाल दिया, पानी डाल दिया जमीन में जहाँ खोदे थे नींव के लिए, पानी डाल दिया, दो चार थोड़ा सीमेंट डाल दिया, पत्थर रख दी, थोड़ा फूल डाल दिया, उसमें लड्डू फोड़ दिया, क्या उसमें डाल दिया, लड्डू फोड़ फाड़ करके ऐसे करके उसको थोड़ा सिंदूर कुमकुम इधर उधर फेंक दिया, अगर उसका फिर सीमेंट डाल, फिर पत्थर रख, हाँ हो गया पूजा। अब लड्डू बांट बोले, क्या मंत्र बोला क्या नहीं कुछ, उसे देखा था ना अन्यत्र पंडित लोग कैसे करते थे, वही उसने कर दिया। श्रद्धा तो है, पूजा के बिना शुरू नहीं करना, ये भी तो भाव है ना उसके अंदर। वृत्त व्यवहार में श्रद्धा है, ये परंपरा में है भाई, हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे ठेकेदारी करते थे, बिना पूजा के शुरू नहीं कर देते, पूजा तो करना पड़ेगा। अब पंडित है नहीं तो क्या करें, हम विधि जानते नहीं, मंत्र जानते नहीं, लेकिन देखा है वो कैसे कर जाता, जितनी याद आई जैसे क्रम से याद है वैसे उल्टा पलटा जैसे तैसे कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। अब उस पूजा को क्या मानेंगे, अब सात्विक मानेंगे कि राजसी मानेंगे, तामसी पूजा मानेंगे, ये प्रश्न है यहाँ। तदनुरूप फल भी होगा, इसलिए सात्विक मिलेगा कि राजस मिलेगा, तामस फल मिलेगा, क्या होगा ये बताइए। कृष्ण संबोधन यहां दिया है। कृष्ण कृष्ण किसको कहते हैं, कृष्ण कृषिर्भूर्वाचक शब्दों नश्च निर्वृतिवाचक तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। महाभारत 5वें सर्ग 17वां अध्याय 5वां श्लोक दिया है भाषोत्तर दीपिका में। कृषि भूवाचक शब्द, कृषि शब्द भू का वाचक है, और नश्च निर्वृतिवाचक मोक्ष का, भू मने जन्म, कृषि धातु भू का वाचक मने जन्म का वाचक है, और न मोक्ष का वाचक है, निर्वृति। तयोर ऐक्यम, इन दोनों की ऐक्यता ही परम ब्रह्म है, मने जन्म और मोक्ष, बंध और मोक्ष, इन दोनों की ऐक्यता का मतलब क्या, ये दोनों कल्पित जिसमें उस एक तत्व, उस एक तत्व क्या है वो, वही परम ब्रह्म है, उसको कृष्ण शब्द से कहा जाता है। निरुक्तिम अभिप्रेत्य सर्वत्र सत्ता स्फूर्त्यादिना सदस्य परमात्मा स्तव किंचिदपि अवितम न भवती सूचन संबोधयति। कृष्ण ऐसा कोई आप चीज है, कैसे आप भगवान से कैसे पूछ रहे हो, भगवान इधर बड़ा पंडित थोड़े हैं,
कृष्ण थोड़े दिन महान है, ऐसे ऐसा नहीं, ये कृष्ण वो नहीं है जो ग्वाल बाल का समझना नहीं, ये सर्वज्ञ है, ये अच्छी तरह जानते हुए हैं कि अर्जुन, इसलिए जानबूझ के संबोधन दिया है द्योतन करने के लिए। मैं जानता हूं आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप मेरा यह संशय को अवश्य ही दूर कर सकते हैं। अथवा कर्षणात् कृष्ण, सर्व संशय कर्षणात् कृष्ण, कि संशय का नाश हुए बिना ज्ञान का सम्यक उदय नहीं हो सकता। विध्यंति छिद्यंति सर्व संशया क्षीयते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे कहा गया है। मेरे सकल संशयों का अपकर्षण करने वाले होने से आपको हम संबोधन दे रहे हैं, हे कृष्ण, ऐसा भी लिया जा सकता है। यद्यपि प्रश्न सामान्य विषय है ना, कि सत्व की रजस है कि तमस है, क्या है क्या नहीं है, सामान्य विषय प्रश्न है। इन भगवान जानबूझ करके विस्तार रूपेण विभाजन पूर्वक कहेंगे। देखिए अवतरणिका, सामान्य विषय अयम प्रश्न, यद्यपि यह जो अर्जुन का प्रश्न है सर्वसामान्य विषय को दिख रहा है, लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, न अप्रविभज्य, नए द्वय का प्रयोग कर दिया भाषाकार, न अप्रविभज्य मैंने प्रविभज्य प्रतिवचन मर्रति, फिर भी इसको विभाग पूर्वक ही विस्तार रूपेण जवाब देने योग्य है यह प्रश्न, यह मान करके श्रद्धा की त्रिविधा, आहार की त्रिविधा, दान की त्रिविधा, प्रत्येक त्रिविध वर्णन करने जा रहे हैं। न प्रविभज्य मैंने प्रविभज्य, अवश्य ही प्रविभाजन पूर्वक प्रतिवचन करने योग्य है, यह मानते हुए श्री भगवान वाच। प्रश्न पहले कहीं बार ऐसे होता है, देखने में प्रश्न बहुत छोटा और वह सरल सामान्य प्रश्न जैसे लगता है, लेकिन जवाब इतना जटिल होता है, उसका विस्तार रूप में विभाजन पूर्वक समझाना पड़ता है, विकल्पों को खड़ी करनी पड़ती है। आपको कहने का मतलब क्या है, ये है, ये है कि ये है कि ये है, विकल्प लगाओ। यदि ये है तो इसका जवाब, यदि ऐसा है तो इसका जवाब, यदि वैसा है तो इसका जवाब वैसा है, बस कुछ विकल्प को खंडन करना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता भी कहना पड़ता है। जैसे हम करते हैं ना, शास्त्रार्थ में ही तो होता है, प्रश्न डाला तो टीकाकार बताएंगे इस प्रश्न का अनेक विकल्प, कई बार भाष्यकारी विकल्प डाल देते हैं, आप कहने का मतलब क्या अर्थ हो सकता है, ये दो विकल्प है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा ऐसा है, व्यवस्था देते हैं। इस तरह से यहां पर भी हाल है, भगवान के सामने अर्जुन ने जो प्रश्न डाला, देखने में तो लगता है अत्यंत सामान्य विषय प्रश्न है, लेकिन पूजा संबंधी जो प्रश्न है वह आधार से क्या है, लेकिन कहां जाना पड़ेगा, श्रद्धा कहां होती है, किसका धर्म है श्रद्धा, आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं, ये अंतःकरण का धर्म है। और अंतःकरण में जो आपकी श्रद्धा जो युक्त होकर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अंतरण में जो श्रद्धा आई हुई है किस प्रकार की है, किस वजह से ऐसी है, सब कुछ जानना पड़ेगा, उसका आधार पर खोजो, ढूंढो, एक श्रद्धा का कारण क्या है, उन कारणों में भी सात्विक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए विभाजन के बिना इसका विस्तार, इसका जवाब देना बिल्कुल संभव नहीं है, इसीलिए विस्तार पर समझाया जा रहा है। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा, श्रद्धा तीन प्रकार की है, यदि श्रद्धा एक ही है, सत्वगुण का कार्य, दो तीन प्रकार की होती नहीं, रजोगुण का कोई कार्य तो श्रद्धा नहीं होती है, तमोगुण का कार्य में तो श्रद्धा कोई नहीं होती है। फिर आप राशि श्रद्धा तम श्रद्धा कैसे व्याख्या कर रहे हो, गौण प्रधान व्यवहार से, देही नाम सा स्वभावजा, और वह इन जीवों के अंदर स्वभाव से तात्पर्य क्या लेना, वासना से जन्मी है, स्वभाव स्वभाव नहीं ना, स्वच्छ स्वभाव से स्वभाव आत्मा को लेते हैं, वो अलग है व्युत्पत्ति है ना। स्वस्य आवरणात्मकम भावम इति अज्ञानम तेन जन्यान, स्व क्या आत्मा, उसको आवरण करने वाला भाव पदार्थ क्या है, वो अविद्या माया अज्ञान, उससे जो जन्य है स्वभाव, यह श्रद्धा होती है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसी, तीन प्रकार कौन से, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है।
ताम शृणु, उनको सुनो। यहां श्लोक में विशेषता उत्तरार्ध में है चैव चेति, च 2 बार आया है, एवकार भी आया है, और इति तो विभाग का समाप्ति का द्योतक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इति कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 2 च और एव का तात्पर्य समझना पड़ेगा। उसका तात्पर्य अगला प्रश्न देख लीजिए, मधुसूदनकार दे रहे हैं, इसलिए उसी में चले जाए सीधे 654 पृष्ठ में। मधुसूदनी का 2 चकार और एवकार की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, या तो आरब्धे जन्मनि शास्त्र संस्कार मात्र जा विदुषाम सा कारणिक रूपत्वाद एक रूपा सात्विकी एव न राजसितांश चेति प्रथम चकारार्थ। पहले चकार का अर्थ 1 2 3 4 चौथी पंक्ति नीचे से मधुसूदनी में, ये पहले चकार किनको ले रहा है? कह रहे उन ब्रह्मज्ञानियों को ले रहा है। ब्रह्मज्ञानियों का कैसे होता है? आरब्धे जन्मनि, प्रारब्ध जन्म में शास्त्र संस्कार मात्र जन्य होता है। विद्वानों के अंदर जो होती श्रद्धा वह कारणिक रूप होता है, कार्य रूपा नहीं होता, एक रूपा है, सात्विकी होती है, न राशि न तामसी, राशि तामसी नहीं होती है। ऐसी को भी संग्रह करना है, केवल सात्विकी, केवल सात्विकी जिसमें रजगुण और तमगुण का लेश मात्र में संबंध नहीं है, उनको पहले चकार से लिया। और एवकार से शास्त्र निरपेक्ष प्राणी मात्र साधारण स्वभाव जा, शास्त्र निरपेक्ष होकर के प्राणी मात्र में रहने वाले, हमारे पिताजी ने कहा, हमारे माँ ने कहा था, इसलिए श्रद्धा है, ऐसी जो श्रद्धा होती है वह एवकार के द्वारा सैव स्वभाव त्रिविद्या त्रिविधा इति एवकार अर्थ। इसी की 3 प्रकार वर्णन करना चाह रहे श्लोक में, सात्विक राशि जो सर्वसाधारण है, ये शास्त्र निरपेक्ष श्रद्धा उसको ही यहां लेना है एव, इसलिए एव कह दिया। एवकार क्या कर रहे हैं? उसी को लेना है जो सर्वसाधारण श्रद्धा है, स्वभावजन्य है, माता पिता ज्येष्ठ श्रेष्ठ और परंपरा से श्रुत है, ज्ञात है, उसमें श्रद्धा रखने वाला, ऐसी श्रद्धा की त्रिविधता यहां वर्णन किया गया है। दूसरे चकार उक्त विधा त्रय समुच्चयार्थ चरमश्चकार, और ये तीनों प्रकार के समुच्चय करने के लिए अंतिम चकार है, समझो। प्राग जन्म वाला वासनाख्य स्वभावस्य अभिभावकम शास्त्रीयम विवेक विज्ञानम अनादृत शास्त्राणाम देहिनाम नास्ति, क्योंकि जो है पूर्व जन्म में उत्पन्न जो वासना के स्वभाव से अभिभूत होने वाला शास्त्रीय विवेक विज्ञान और अनादृत शास्त्रों वाला देहियों के अंदर नहीं हो सकता। अततेषाम स्वभाववशात् त्रिधा भवंतीम ताम शब्दाम शृणु, इसे या उन लोगों को लेना है जो ब्रह्मज्ञानियों का नहीं लेना, किंतु सर्वसाधारण लोग जो शास्त्र निरपेक्ष वासनाएं हैं, इन प्राणी मात्र में साधारण है, स्वभाव से जन्य है, उन लोगों को श्रद्धा का ही विभाजन का वर्णन किया जा रहा है। श्रुत्वा च देवासुर भावम स्वयं एव अवधारिता, यह स्वयं आपको निश्चय हो जाएगा, आगे जैसे जैसे सुनते जाओगे स्पष्ट होगा। भाष्यम त्रिविधा त्रिप्रकारा भवती श्रद्धा, त्रिविधा का मतलब 3 प्रकार का होती है, माने जो है क्या होती है 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। यस्याम निष्ठायाम तुम पृच्छसी देहिनाम सा स्वभाव, जिस निष्ठा के विषय में तुमने पूछा है वह इन देहियों के अंदर, इन जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर स्वभाव से उत्पन्न हुआ करती है। जन्मांतर कर दो धर्मादि संस्कारों मरण काल अभिव्यक्त स्वभाव उच्चता, इसलिए जन्मांतर में कृत धर्म आदि धर्म अधर्म वगैरह जो किए हैं उन संस्कारों को लेकर के मरते वक्त जो अभिव्यक्त हुआ है वो आपका स्वभाव है। संस्कार एक अज्ञान में रहेगा ना, आपके अपनी अज्ञान की वजह से पुण्य पाप आदि कर्म करते रहे हैं पूर्व जन्म में, उस जन्मांतर पुण्य पाप आदि कर्मों का संस्कार जो था मरण काल में क्या किया, अगले जन्म के अनुकूल एक जन्म को अभिव्यक्त किया। जब जन्म अभिव्यक्त किया उस जन्म की में जो होना है, जो कुछ आपके द्वारा करना होगा तो अनुकूल स्वभाव ही वह अभिव्यक्त हुआ। कई बार थोड़ा गड़बड़ी सी भी अभिव्यक्त हो जाती है, मनुष्य जन्म के अनुकूल ही सब स्वभाव प्रकट नहीं होते। किसके स्वभाव होते,
ऐसे करते रहते भैया, मतलब एकता ऐसा करता है, हम लोग चढ़ाते ऐसे बोलते थे, सांप बन रहा कर रहा है, झटके मार देते। कईयों की अपनी अपनी है, हम कोई को यूं करते रहते बेवजह। पिछले जन्म में बंदर के संस्कार है, बंदर के संस्कार आ गया। अब कुछ साल भर सारी जिंदगी भर होते रहता है क्या? अरे कभी कभार हो जाए तो बात अलग है, जब तक हर आधे एक घंटे में यूं करे हमेशा करते रहते हैं तो कहना पड़ा बंदर आ गया छुड़ाओ, तो वो आदत छूटती है। मिश्रित संस्कार जग जाते, अभिव्यक्त हो गया, वो स्वभाव बन गया। कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती सभी में। अनेक जन्म का संस्कार है ना। अब जन्मांतर में की भी अनेक जन्मों से किया हुआ संचित था, उनमें से अगले जन्म के लिए चाहे जो अभिव्यक्त होना था, उनमें से कोई कोई दूसरे भी संस्कार मिश्रित होकर जग जाते हैं। वो सबको यहाँ स्वभाव शब्द से दिया उच्चते तथो जाता इति स्वभाव, उससे जो उत्पन्न उसका नाम स्वभाव। सात्विकी सत्व निर्वृत्ता, सात्विक क्या है? सत्व गुण से जो सिद्ध है, देव पूजा विषय, देव पूजा विषय होती है सत्य से जो होती है। तो अगर राशि होती है तो रजो निर्वृत्ता यक्ष रक्ष पूजादि विषय, यक्ष मने कुबेर आदि, रक्ष ये भी गण विशेष है, और पूजा उनकी पूजा आदि का विषय को लिया जाएगा। और तामसी तमो निवृत्ता जो तमोगुण से होने वाली प्रेत पिशाच आदि पूजा विषया, प्रेत पिशाच पूजा विषय समझना। एवं त्रिविधा, इस प्रकार तीन प्रकार की है, जिसको आगे विस्तार करेंगे स्वामी भाष्यकार के लिए संक्षेप में कथन कर दिया आगे के श्लोकों के आधार पर। ताम चमानाम श्रद्धाम सुनो, ताम उस के बारे में जो मैं आगे कहने जा रहा हूं, उस श्रद्धा के बारे में उसको तुम विस्तार पर सुन लो। तब कहते हैं कि हाँ, अगले श्लोक के अवतरण का बड़ा सुंदर कार्य है। ननो श्रद्धान्वितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येति, श्रद्धा या आत्मदर्शने साधनेषु अंतरंगत्वम उच्यते। आत्मदर्शन के साधनों में अंतरंग साधन बताया, गीता में भी ना, श्रद्धा तत्प्रसंगितेन्द्रिय। और आप जो श्रद्धा को पूजा का साधन बता रहे हो, कहां से कहां चले गए आप? कहां ज्ञान के साधन श्रद्धा, और अब आम आदमी रहने वाले उठपटांग पूजा पाठ में भी श्रद्धा को ले गए, उसको भी श्रद्धा शब्द से बोल रहे हो आप। क्योंकि वृदारण्यक उपनिषद मंत्र है 4:4-23, शतपथ ब्राह्मण में भी आया 13:6-2:28। श्रद्धान्वित भूत्वा, श्रद्धा से युक्त होकर के आत्मन्येव आत्मन पश्येत्, अपने ही अंतःकरण में आत्मा के अनुभव करना चाहिए। ऐसे श्रद्धा को आत्मदर्शन का मुख्य साधनों में से अंतरंग साधन रूपेण वर्णन किया। और आप जो है उससे हट करके कथम तस्या रासत्वम तामसत्वम उच्यते, और उसमें भी राजस तामस वगैरह वर्णन करते पूजा विषय आपने बना डाला, ये किस आधार पर आपने कर दिया? तब उसकी जवाब में भगवान कहते हैं सैव त्रिविधा भवति, वह जो तीन प्रकार किस प्रकार से हो जाता है, वह पुरुष भी तीन प्रकार के मानने पड़ेंगे। सात्विक पुरुष सात्विकी श्रद्धा वाला, राजसी पुरुष राजसी श्रद्धा वाला, तामसी पुरुष तामसी श्रद्धा वाला। क्यों? क्योंकि सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो वयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा, सत्व में अंतःकरण, सत्वानुरूपा में सत्व शब्द है, सत्वगुण नहीं समझना। सत्वानुरूपा में आपके अंतःकरण, अभी कैसे अंतःकरण? अभी जो बताया था, जैसे स्वभाव से युक्त अंतःकरण, वासना और संस्कार से युक्त अंतःकरण, उसी के अनुरूप सभी के अंदर श्रद्धा अपनी अपनी अलग अलग ढंग की होती है। हे भारत, संबोधन जानबूझ के दिया, तुम तो श्रेष्ठ वंश वाले हो, तुम्हारे अंदर संशय कर लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अंतर में सात्विक सात्विक श्रद्धा वाले हो तुम। सत्तानुरूपा मन अंतःकरण, सत्व ने अंतःकरण लेना, उसी के अनुरूप सभी की श्रद्धा होती है। क्योंकि अंतःकरण का ही धर्म श्रद्धा है। ये वृदारण्यक उपनिषद मंत्र है ना, काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर ह्री धीर भीर इत्येतत् सर्वं मन एव। वृदारण्यक 1:5-3 में आया है।
कि उन्हें साफ कर दिया कामना, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, ज्ञान, भय, ये सब कुछ मन का ही धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। इसे सत्वन रूपा का तात्पर्य अंतःकरण के अनुरूप ही आपकी अपनी श्रद्धा होती है, ऐसा अर्थ ही लेना उचित होता है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो, यह जो पुरुष है ये श्रद्धामय है। जैसे कहते अन्नमयो यज्ञ है ना, अपूपमयो यज्ञ, सब आपने पढ़ा लघु में। वैसे वहां किस अर्थ में होता है? मया, मयट, प्राचुर्य अर्थ में। जैसे श्रद्धा प्रचुर, श्रद्धामय, प्रचुर श्रद्धा वाला यह पुरुष हो जाता है। अपने अंतःकरण की वासना और संस्कार के अनुरूप श्रद्धा जगती है, और जैसी श्रद्धा जगती है उसी श्रद्धा प्रचुर वाला स्वभाव वाला होता हुआ वह पुरुष होता है। यो यत् श्रद्धा सएव सः, जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह वही, वह स्वरूप वाला ही वो हो जाता है। सएव सः दो बार क्यों कहा? कहते आयुर्वेद घृतम के समान कार्य कारण भाव का अभेद करता हुआ वर्णन हो गया, समझो। आयुर्वेद घृतम यजुर्वेद संहिता का मंत्र है 2322। कार्य और कारण भाव की अतिशय अपेक्षा को लेकर के, यदि भी आयु घृत है क्या, घी रख दो सामने, वो आयु बढ़ेगा क्या? उसे आयु घी नहीं है, घी आयु नहीं है, और आयुर्वेद घृतम कह दिया आप। कैसे कर दिया कि घी खा के यदि पच जाए ढंग से तो आयु की वृद्धि होगी, आयु की रक्षा बढ़िया होगा। कार्य कारण भाव है ना, उस कार्य कारण भाव की अतिशय अपेक्षा को लेकर के निरूढ़ अध्यारोप करके कह देते हैं आप आयुर्वेद घृतम। ऐसा कहने पर है आयु ही कृत घृति आयु कर पुनरुक्ति दोष नहीं माना गया, जैसे वैसे सएव सः में भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। कार्य कारण भाव की अत्यंत अपेक्षा को लेकर के यहां कथन किया जा रहा है। सत्तानुरूपा कहते हैं भाष्यकार, यहां वर्णन कर रहे हैं सत्तानुरूपान विशिष्ट संस्कारोपेत अंतःकरणानुरूपा, स्पष्ट कर दिया। देखिए सबसे क्या लेना? अंतःकरण। कैसा अंतःकरण हो भी? विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण के अनुरूप होती है। सर्वस्व में प्राणे जाते, सारी दुनिया सर्वसामान्य विद्वान अविद्वान सबको इकट्ठा ले लिया। श्रद्धा भवति भारत, हे भारत उनकी श्रद्धा होती है। यदि एवं तथा किम स्यात्, यदि ऐसा है तो उसे फर्क क्या पड़ेगा, क्या लाभ है इससे विचार करने का, इसे कथन करने का? इत्युच्यते श्रद्धामय श्रद्धा प्रायो अयम पुरुष संसारी जीव, कि संसारी जो जीव होता है श्रद्धा प्राय होता है, श्रद्धा प्रचुर होता है। जैसी श्रद्धा वाला वैसे ही वो आपको अनुभव में आता है। अर्थात कथम, इसको समझाइए किस प्रकार हो। यो ये श्रद्धो, यो ये श्रद्धा सएव सः है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यो ये श्रद्धा का मतलब क्या? या श्रद्धा यस जीव से स एक श्रद्धा, जो श्रद्धा जिस जीव के अंदर होती है उस श्रद्धा को लेकर के उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? यह श्रद्धा सएव तत्श्रद्धानुरूप एव, सएव मने उस श्रद्धा के अनुरूप ही सजीव वह श्रद्धामय होकर के रह जाता है। ततश्च, इसलिए उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कार्येण लिंगेन, इसे कैसा निर्णय हो जाएगा? आपने कह दिया जैसी श्रद्धा होती है उससे श्रद्धा प्रचुर होकर के वो आदमी भी वैसा ही श्रद्धा वाला होता है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादिष्ठानुमेय इत्याह, कहने का तात्पर्य है कार्येण लिंगेन, हमेशा नियम है कार्य के आधार पर कारण का अनुमान। जहां आपका स्पष्ट कारण प्रतीत नहीं होना है वहां उसके कार्य के अंदर अनुमान करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। तभी ऐसा किया। जैसे लाल कपड़ा है तो हम अनुमान करना पड़ेगा इसके धागे जरूर लाल थे, तभी लाल कपड़ा हो गया। कार्य के आधार पर कारण का अनुमान। व्यक्ति को देखो उसके क्या व्यवहार हो रहा है, कैसी स्थिति है, चेहरा वगैरह सब चीजों से अनुमान कर लिया जाएगा इस समय से क्या मनोस्थिति है। अनुमान करते कि नहीं करते लोग? कई बार गलत भी अनुमान हो जाए तो गलत चीज है, वो तो संसार का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं कि ये जो कार्य रूपी लिंग या कार्य क्या है? देवादि पूजा। वो कैसी देवता की पूजा कर रहे देख लो, और किस प्रकार से कर रहा है देखो। विधि कैसे अनुसार, अविधि के अनुसार, कि केवल परंपरा के अनुसार श्रुता हुआ गड़बड़ सड़बड़ से उल्टा सीधा कर रहा है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक कर रहा है। कैसी कर रहा है, किस देवता का कर रहा है,
ये सारी चीज देखना पड़ेगा। देवादि पूजा के माध्य रूपी कार्य है, उस लिंग के द्वारा हेतु के माध्यम से सत्वादि निष्ठा अनुमेया, सत्वादि निष्ठा का अनुमान करना पड़ेगा। अयम सात्विक पुरुष, ये कैसा है? ये सात्विक पुरुष है। क्यों? सात्विक श्रद्धयुक्तत्वा, सात्विक श्रद्धान्वितत्वा। अयम पुरुष सात्विक। क्यों? क्योंकि सात्विक श्रद्धा से युक्त। निर्णय कैसे हो? सात्विक श्रद्धा से युक्त है, तो दूसरा अनुमान करना पड़ेगा। अयम पुरुष पक्ष लेकर के सात्विक श्रद्धा युक्त कदम विष्णुआदि श्रेष्ठ देवानाम, है ना, पूजकत्वात्, हेतु बनेगा। और अयम पुरुष तामस, तामसी श्रद्धावान। क्यों? भूत प्रेतादि पूजकत्वात्, ऐसा अनुमान है। वो अनुमान की हेतु को बता रहे। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।